बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास BSc फाइनल ईयर सेमेस्टर 6 के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम केमिस्ट्री सेकंड पेपर का क्लास लेकर के आए हैं। इस क्लास के अंतर्गत आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस सत्र का एग्ज़ाम लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, उन सभी के लिए आज की ये क्लास खासकर महत्वपूर्ण होगी। कम समय में दोस्तों अगर आप चाहते हैं परीक्षा टॉप करना, तो उसके लिए आज मैं ये क्लास लेकर के आया हूँ। उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास है जिनके पास समय बहुत कम बचा हुआ है और वो चाहते हैं कि परीक्षा में हम टॉप करें या हमारा अच्छा मार्क्स आए। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। साथ ही साथ अगर मेरे बताए गए इन सभी प्रश्नों को आपने तैयार कर लिया तो आपका जो 75 मार्क्स का पूर्णांक है वो 100% आपको मिलेगा। दोस्तों जो मैं आज प्रश्न बताऊंगा वही प्रश्न एग्जाम में एग्जामिनर कंडक्ट करता है, क्योंकि सबसे मोस्ट प्रश्न है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री सेकंड पेपर का जो पेपर टाइटल है वो है दोस्तों केमिकल एनर्जेटिक एंड रेडियो केमिस्ट्री। पार्ट ए में आपका केमिकल एनर्जेटिक है और दूसरा आपका है रेडियो केमिस्ट्री। टोटल चार यूनिट हैं, टोटल 8 यूनिट्स हैं और उनके रिलेटेड प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न जो हमने चूज किया है वो है बॉन्ड एनर्जी। व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, ये पहला प्रश्न आपका हो जाएगा वेरी शॉर्ट टाइप का, जो 100% एग्जामिनर पूछता है। ओके, तो ये पहला प्रश्न आप नोट करेंगे। दूसरा है डिफाइन द ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, ये दूसरा प्रश्न आपका हो जाएगा। कई बार ये रिपीट हो चुका है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको ट्रांसपोर्ट नंबर को यहाँ पर चूज किया है। अब यहाँ बारी आती है, कुछ प्रश्न आप देखेंगे हाईलाइट किए गए हैं 2 कलर से। तो आप जो येलो कलर है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और जो आप देखेंगे यहाँ पर ग्रीन कलर दिख रहा होगा, ये जो कलर इंडिकेट करता है, ये हाईलाइट क्या इंडिकेट करता है, ये रिपीटेड प्रश्न इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रश्न जो है रिपीट हुए हैं कई बार एग्जाम में। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सबसे टॉप है। अगला आपका आ जाता है बफर सॉल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बफर सॉल्यूशन, जो आपको इस बार एग्जाम में देखने को मिलेगा वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न में, या फिर यही प्रश्न बफर सॉल्यूशन पूछ सकता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बफर सॉल्यूशन। ओके, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है व्हाट इज द केलोमल इलेक्ट्रॉन। केलोमल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है आपका। अगला है ड्राइव द W इक्वल टू NRT इन B2/B1। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBIP प्रश्न है। आप फिजिक्स में भी इस प्रश्नों को, अगर जो फिजिक्स लिए होंगे, ठीक है, उन्होंने 4th सेमेस्टर में या फिर 3rd सेमेस्टर में इन प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका। ओके, अगला क्वेश्चन है डिस्कस द कार्नाट साइकिल एंड इफिशियंसी। 100% दोस्तों ये क्वेश्चन आता था, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर से इंडिकेट कर दिया है। इस बार भी आएगा कि कार्नाट साइकिल क्या होता है और इसकी इफिशियंसी बताइए। ओके, तो इसको 100% मैं बता दे रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या चाहे आप नोट कर लीजिए दोस्तों। अगला आपका है डिफाइन द हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, ये क्वेश्चन है आपके यूनिट नंबर 7 का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतने प्रश्न आपके वेरी शॉर्ट टाइप के, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट से वो मैंने बता दिया। अब इसमें कार्नाट साइकिल का आप प्रश्न ध्यान देंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर कार्नाट साइकिल। कार्नाट साइकिल में रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस भी पूछ लेता है, तो इस बात को आप लॉन्ग टर्म से लेकर के चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जिसमें है वो है व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रो रसायन क्या होता है, ठीक है। ये पहला विद्युत रसायन पूछा गया है। ओके, दूसरा पूछा जाएगा जो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये प्रश्न दोस्तों इसलिए मैंने मेंशन किया क्योंकि ओल्ड पैटर्न के आधार पर कई बार ये रिपीट हुए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये प्रश्न दे दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है व्हाट आर आइडियल सोल्यूशन, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट BBIP प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आइडियल सोल्यूशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगला प्रश्न जो पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ pH। pH का फुल फॉर्म क्या होता है और pH होता क्या है, ये आप डिफाइन कीजिए, ठीक है। ये 2 प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है, pH वाला प्रश्न। अगला है व्हाट इज फोटो केमिस्ट्री। भाई 100% गारंटी वाला ये प्रश्न है, गारंटी वाले ये प्रश्न है।
जो आपको दिख रहे हैं ग्रीन कलर से। फोटो केमिस्ट्री एग्जामिनर हर बार पेपर में कंडक्ट करता है, देता ही है, गारंटी के साथ देता है, तो इसलिए आपको इसको तैयार कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है फोटो केमिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज मैजिक नंबर। मैजिक नंबर आप लोगों ने अगर फिजिक्स लिया होगा तो फिजिक्स का भी पेपर नंबर फर्स्ट हुआ है चौधरी चरण सिंह मेरठ यूनिवर्सिटी का, तो मेरठ विश्वविद्यालय में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। ओके, तो मैजिक नंबर भी पूछा जा सकता है। अगला येलो कलर से आप देख रहे होंगे कि हाईलाइट है, प्रूव दैट द डेल जी अपॉन डेल पी P इक्वल टू -S 100%। ये प्रश्न इस बार एग्जामिनर कंडक्ट करेगा, चाहे आप वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हों या प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रजूबिया विश्वविद्यालय से हों, अवध विश्वविद्यालय से हों, CCS चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से हों, मेरठ से हों, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से हों, आजमगढ़ विश्वविद्यालय या फिर जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। ओके, ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा, हो सकता है सेक्शन बी का ये प्रश्न बन जाए। ओके, तो कई बार रिपीट हो चुका है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, प्रूव दैट फॉर एन आइडियल गैस CP - CB इक्वल टू R। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, CP - CB इक्वल टू R। ये क्वेश्चन दोस्तों केमिस्ट्री में तो पूछा ही गया है, फिजिकल केमिस्ट्री का ये प्रश्न है, लेकिन जब फिजिक्स पढ़ेंगे आप तो फिजिक्स के टॉपिक में बहुत बार आप देखने को आपको मिला होगा, 4th सेमेस्टर में भी है, 5th सेमेस्टर में भी ये क्वेश्चन है, क्लासियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन जो आप लोगों ने पढ़ा था। ओके, तो ये आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला आ जाता है आपका किरचॉफ्स का नियम, 100% इस बार आने वाला है किरचॉफ्स का नियम दोस्तों, किरचॉफ्स लॉ तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगला क्वेश्चन है डिड्यूस द रिलेशन, यहाँ पर रिलेशन स्थापित करना है। क्वेश्चन है DG इक्वल टू BDP - SDT। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको रेड कलर से जो इंडिकेट मैंने किया है, जो सबसे टॉप प्रश्न है जो एग्जामिनर कंडक्ट करता है हर बार पेपर में। ओके, तो ये आप ध्यान दे लीजिएगा इसको, इसलिए मैंने पूरा रेड से जो है हाईलाइट कर रखा है, ताकि आप लोग को जो है पेपर में स्पष्ट रूप से दिख सके कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप के प्रश्न थे, इनको मैंने मेंशन किया था। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को। इसी में आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और लॉन्ग प्रश्न बन सकते हैं। ओके, तो वेरी शॉर्ट वाले में जो भी मैंने बताया है उसमें 2 शॉर्ट और वेरी शॉर्ट है, अगर इतना आपने तैयार कर लिया तो और कुछ पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए अब हम शॉर्ट टाइप के प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें है, डिस्कस द जूल थॉमसन इफेक्ट। भाई जूल थॉमसन इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होगा, अगर आप रेगुलर क्लास जाते हैं, आपने रेगुलरी क्लास को पढ़ रखा होगा, या आप नहीं भी जाते हैं तब भी आप अपने टॉपिक को देखेंगे तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके होते हैं जो पूछे जाते हैं। ओके, तो ये आपका पहला प्रश्न हो जाएगा शॉर्ट टाइप का। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्वेश्चन पूछता है कि आप दोनों में अंतर बताइए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में, दोनों प्रोसेस में क्या अंतर है, ये पहला प्रश्न बन सकता है। या आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि व्हाट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये अलग पूछ लेता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। ठीक है, इसी में कार्नाट इंजन आ जाता है एक प्रश्न, कार्नाट इंजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों प्रश्न आपके हो गए। तीसरा प्रश्न है, स्टेट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ एंट्रोपी एंड एंथैल्पी। क्वेश्चन ये है कि सेकंड लॉ थर्मो यानी ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है वो क्या है, एक्सप्लेन करिए एंट्रोपी और एंथैल्पी का टर्म। ओके, तो ये आपका तीसरा प्रश्न, इसको मैं ट्रिपल स्टार से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने की संभावना 100% बनी हुई है आपके एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न है जो कि मैंने हाईलाइट कर रखा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, 100% गारंटी, विथ गारंटी के साथ मैं बताऊंगा। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, एंट्रोपी का टर्म एग्जामिनर पूछता है, 10 नंबर आपका ये कंफर्म करेगा एंट्रोपी। चलिए क्लियर है, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन का जब भी आपको वीडियो मिले तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करिए। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है प्रूव दैट द PB गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। यहाँ पर आपको प्रूव करना है PB गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, जो कि सबसे VVIP प्रश्न है दोस्तों, आप सबके एग्जाम के लिए सभी विश्वविद्यालय में लगभग पूछा जाएगा। ओके,
ये 5वां प्रश्न आप सहमत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द गिब्स हेमल-होल्टेज इक्वेशन। हाईलाइट मैंने कर दिया है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सबसे टॉप प्रश्न आपका है, हर बार एग्जाम में बनने वाला गिब्स का हेमल-होल्टेज इक्वेशन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। और अगला आ जाता है राइट ए शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट लिखने के लिए यहाँ पर पूछा गया है। शॉर्ट नोट में पहला आपका आ जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। 100% ये एग्जामिनर हर बार रिपीट करता है, ठीक है, ये रिपीट करता है, इसलिए आपको फोटोकेमिकल रिएक्शन तैयार कर लेना है। दूसरा है फ्लोरेसेंस और फास्फोफ्लोरेसेंस। ये दोनों क्वेश्चंस बन सकते हैं शॉर्ट नोट लिखने के लिए, लेकिन गारंटी वाला जो है वो फोटोकेमिकल है। ये हो सकता है आ जाए, सबसे टॉप प्रश्न है आपके पाठ्यक्रम के, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चूज किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लेगुमर एब्जॉर्प्शन थ्योरी। लेगुमर एब्जॉर्प्शन थ्योरी पर शॉर्ट नोट लिखना है। ये थ्योरी नहीं है, इसलिए इस बार इम्पॉर्टेंट है, अभी तक रिपीट नहीं हुई है, इसलिए आने की संभावना है। हो सकता है एग्जामिनर नए प्रश्न को देखे तो कंडक्ट कर दे आपके पेपर के लिए। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है, एक बार ध्यान दे करके। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं होगा तो मैं नोट्स इसका प्रोवाइड कराऊंगा आज ही, तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, वो तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसके पीडीएफ के साथ दोस्तों, आपके क्वेश्चन के पीडीएफ के साथ ही आंसर इसके संलग्न कर दूंगा, तो आपको आसान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज वांट हॉफ फैक्टर, हाउ कैन बी यूज टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, क्वेश्चन यहाँ पर है कि वांट हॉफ फैक्टर क्या होता है, कैसे आप डिटरमाइन करेंगे डिग्री, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है इसमें, वांट हाफ का फैक्टर। मैं पूरे प्रश्न की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन वांट हाफ फैक्टर की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। ये प्रश्न बुक से ही दिया है मैंने, कहीं अपने आप से तो बनाया नहीं है, बुक में जो दिया हुआ था वही मैंने यहाँ पर बताया, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो आने की संभावना है, वांट हाफ फैक्टर। ओके, इसको आप नोट करेंगे, आप इसको ट्रिपल स्टार से इंडिकेट करेंगे, क्योंकि आपके टॉप प्रश्न है, एग्जामिनर जो हर बार बताता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। ये 9वां प्रश्न आप देखेंगे तो इसको आप लॉन्ग टाइप के लिए डाल दीजिएगा, यानी कि सेक्शन सी का ये प्रश्न है। और सेक्शन सी में पूछा जाता है, डिस्कस द लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड सेल मॉडल ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस की लिक्विड ड्रॉप मॉडल और सेल मॉडल आप बताइए। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एग्जामिनर इस प्रश्न को कंडक्ट करता है लॉन्ग सेक्शन में। कई बार अब तक का जितना भी प्रश्न पूछा गया है वो लॉन्ग सेक्शन में, जितनी बार पूछा गया वो सेक्शन सी में ही पूछा गया है। 15 नंबर का ये प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द बीईटी इक्वेशन। बीईटी इक्वेशन क्या है, आल्सो फाइंड आउट सरफेस एरिया विद द हेल्प ऑफ बीईटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीबीआईबी प्रश्न है, इसको भी ट्रिपल स्टार से आप मेंशन करेंगे। बीईटी का इक्वेशन आएगा जरूर आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जो कि सबसे टॉप प्रश्न है लॉन्ग सेक्शन का, सेक्शन नंबर सी का यह प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर पॉइंट के लिए आता है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी का पहला नियम का जो स्टेट है वो, और उसको परिभाषित कीजिए, ठीक है। स्टेट दीजिए और एक्सप्लेन कीजिए पहले नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। एंड व्हाट डू यू मेंट बाय इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम, फाइंड आउट आवर रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी। क्वेश्चन ये है कि थर्मोडायनामिक्स का प्रथम नियम क्या है, उसको आप परिभाषित कीजिए। साथ ही साथ ये बताइए इंटरनल एनर्जी से आप क्या समझते हैं और एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम से आप क्या समझते हैं, ये बताइए। तीसरा यह है कि फाइंड आउट आवर रिलेशन, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी। सीपी और सीबी में क्या रिलेशन है वो स्थापित कीजिए। भैया गारंटी मैं इस प्रश्न की लूँगा 100%। ये इसलिए क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। अगर आपको 15 नंबर चाहिए तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम तैयार कर लीजिएगा। दूसरी बात, सीबी और सीपी में क्या रिलेशन है ये, और इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी ऑफ सिस्टम से क्या समझते हैं। 3 चरण में आप पहले चरण में लिखेंगे स्टेट, दूसरे चरण में लिखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। तो ये 2 स्टेप आपके हो गए। तीसरे स्टेप में आप लिखेंगे कि इंटरनल एनर्जी, चौथे स्टेप में आप लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम, 5वें में लिखेंगे फाइंड आउट आवर रिलेशन बिटवीन सीबी एंड सीपी। तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे
तो एग्जामिनर आपको 15 में 15 नंबर भी दे सकता है। स्टेप बाय स्टेप आप लिखिए। कुछ स्टूडेंट क्या होता है कि वो एक ही क्वेश्चन, आपने हेडिंग डाला कि थर्मोडायनामिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसी में आप पूरी थ्योरी दे दिए। तो आपको गैप भी करना है और जो है लगभग वो 50 से 60 शब्द लिखिए, उसके बाद गैप छोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, दूसरा टॉपिक आप वहाँ से उठा लीजिए। केवल आप एक्सप्लेन कर दीजिए, मेन टॉपिक को, मेन बातों को आप रखिए, ठीक है, ताकि एग्जामिनर भी संतुष्ट हो कि आपको जानकारी है और आपको अच्छा मार्क्स दे। फाइनल ईयर है और फाइनल ईयर में प्रयास ये कीजिएगा दोस्तों आपको बैक पेपर देना ना पड़े, क्योंकि जब अगर आप बैक पेपर देंगे फाइनल ईयर में तो आपकी मार्कशीट पर बैक लिख करके आएगा, ठीक है, आपकी मार्कशीट पर, फाइनल ईयर की मार्कशीट पर माफ कीजिएगा, बैक पेपर लिख के आएगा। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट का बैक लगे। अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो 100% गारंटी है बैक नहीं लगने दूंगा मैं। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट इज मेंट बाय द फ्री एनर्जी स्टेट एंड एक्सप्लेन द गिब्स हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी फंक्शन, प्रूव दैट। प्रूफ दिया गया है क्या प्रूव करने के लिए कि आप फ्री एनर्जी से क्या समझते हैं, स्टेट दीजिए और एक्सप्लेन कीजिए किसका, गिब्स और हेल्महोल्ट्ज का इक्वेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने शॉर्ट में देखा, यहाँ भी देखा। अब यहाँ पर क्या प्रूव करना है, डेल जी अपॉन डेल टी, डेल पी टी इक्वल टू बी एंड डेल एच अपॉन डेल एस पी इक्वल टू टी। ओके, कांस्टेंट क्या दिया है, प्रेशर, और यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो ये प्रूव करना है, जरूर आएगा, 100% पूछा जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से इसको इंडिकेट किया है। आप पैरेट ग्रीन ओके ध्यान देंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है लॉन्ग सेक्शन का कि व्हाट इज द नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नियरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन नियम क्या है, हाउ इज इट मॉडिफाइड, ये कैसे मॉडिफाइड होता है, व्हेन द सॉल्यूट अंडरगोस एसोसिएशन इन वन ऑफ द सॉल्ट। ओके, तो नियरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आप जरूर तैयार कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सबके लिए ये है। ओके, इतनी चीज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अगला प्रश्न, जो कि है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया है। पहला प्रश्न जो हमने मेंशन किया है वो है रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है, और कभी कोई क्वेश्चन आता है कार्बन डेटिंग क्या है, या फिर रेडियो कार्बन डेटिंग, दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया, एग्जामिनर कंडक्ट कर सकता है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला है रेडियो इक्विलिब्रियम, जो 100% पूछा जाता है आल विश्वविद्यालय में, एग्जामिनर जरूर इस प्रश्न को कंडक्ट करता है। तो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम आपको तैयार कर लेना है। अगला है न्यूक्लियर फिशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 3 प्रश्न है शॉर्ट नोट लिखने के लिए, जिसमें 100% जो गारंटी वाले प्रश्न है जो एग्जामिनर पूछता ही है वो है रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, दूसरा कार्बन डेटिंग भी पूछा जा सकता है, न्यूक्लियर फिशन भी पूछा जा सकता है। ओके, तो इतने थे आपके पूरे यूनिट के सबसे टॉप प्रश्न, आपके पूरे पाठ्यक्रम के सबसे जो टॉप प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। अगर आपके पास 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। लेकिन कुछ हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका कल ही शायद पेपर है, जैसा कि अभी फर्स्ट पेपर हुआ है वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय का, तो वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय का शायद कल पेपर है। तो उन सब के लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप जो मैंने हाईलाइट कर रखा है और कलर कर रखा है, सबसे ज़्यादा फोकस आप जो ग्रीन कलर और येलो कलर से हाईलाइट है, ठीक है, उनको आप केवल उन्हीं को तैयार कीजिएगा और उनके सलूशन में तुरंत संलग्न कर दे रहा हूँ। अगर आप उनको तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर कल आपको पेपर में देखने को इन प्रश्नों को मिलेगा। ओके, तो दोस्तों पीडीएफ नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संलग्न है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, आप सबसे मेरा सविनय निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।